नमस्कार दोस्तों, श्री ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं नारायण श्री माली। आज मस्तिष्क रेखा पर बात करेंगे। जीवन रेखा जितनी महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क रेखा भी उतनी महत्वपूर्ण है। इसके 5 उद्गम स्थल होते हैं, तो आपको बताते हैं सर। जब जीवन रेखा के अंदर से मस्तिष्क रेखा निकलती है इसको काटते हुए, तो ये स्थिति अनुकूल नहीं मानी जाती। जीवन में दुर्घटना का संकेत देती है और जीवन में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े कमज़ोर, मायूस और रुग्ण किस्म के लोग होते हैं, जिनको बीमारियां वगैरह होती हैं। जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के उद्गम के से निकलकर और हथेली के मध्य तक आती है, ये सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क रेखा कहलाई जाती है। ऐसे व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचते हैं और अपने जीवन और कार्यशैली का समावेश करके आगे तक कार्य करते हैं। कई बार ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ लिपटते हुए और अपना रूट चेंज करती है। ऐसे व्यक्ति प्रबल महत्वाकांक्षी होते हैं। इनके जीवन में एक से अधिक आय के स्रोत होते हैं और उनको प्रयास भी करते हैं धन कमाने के लिए। कई बार इनके अंदर नीरसता आ जाती है, मगर अपने मेहनत से ये उस स्थिति को पहुंच जाते हैं जिनको ये प्रयास करने के लिए अपने कार्यरत में होते हैं। कई बार ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल के सीधी हथेली के पार चली जाती है। हथेली को 2 भागों में बांट देती है। हर्षल पर्वत पर ये मस्तिष्क रेखा पहुँचती है तो जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करते हैं और विदेश से इनके व्यापारिक संबंध बनते हैं और व्यापार करते हैं। कई बार देखा गया है बुध पर्वत के नीचे यहाँ पर एक द्वीप बन जाता है। ये द्वीप अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति विस्फोटक चीज़ों से परेशान भी होते हैं, इफेक्ट होते हैं और कई बार इनकी मृत्यु विस्फोट में ही होती है। कई बार मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के साथ मिलकर चलती है। इस तरीके से ये ऐसे व्यक्ति बड़े क्रूर, निर्दयी होते हैं, हृदय शून्य होते हैं। इनमें हृदय नाम की चीज ही नहीं होती और क्रूरता में कई बार अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका तक की हत्या कर देते हैं, लूटपाट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन में, समाज में कोई विशेष महत्व नहीं होता। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के उद्गम स्थल से दूर हटके निकलती है। यहाँ से जब निकलती है, जब ये गैप बना के चलती है, जीवन रेखा के साथ मिलती नहीं है, तो व्यक्ति बड़े स्वतंत्र नेचर के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने तरीके से काम करते हैं और अपने आप इनमें ये किसी का भी मतलब इंटरफेयर पसंद नहीं करते। और ये पुरुषों में तो स्थिति ठीक मानी जाती है, मगर स्त्रियों के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है और उनके चरित्र पर इस तरीके की मतलब संकेत देती है। अगर मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर और हृदय रेखा को टच करती है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा और भी कई सारे स्त्रियों के साथ अपने संबंध रखते हैं। जब मस्तिष्क रेखा सीधी निकल के और गुरु पर्वत की तरफ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ साहित्यकार और तत्वज्ञानी होते हैं। जब मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत की तरफ जाती है, तो व्यक्ति चिंतक, दार्शनिक होते हैं। जब मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वत के नीचे जाती है, तो व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचते हैं। और जब मस्तिष्क रेखा बुध पर्वत की तरफ जाती है, सफल व्यापारी व्यापार में बहुत पैसा कमाते हैं और विदेशों से भी व्यापार करते हैं और अतुलनीय धन के मालिक होते हैं।
जब मस्तिष्क रेखा सीधी चल के और बीच में नीचे की तरफ टर्न करती है, एकदम से जब झुक जाती है, तो ऐसे व्यक्ति धन के प्रति बहुत मोह रखते हैं और ऐश्वर्य में जीवन जीने की लालसा रखते हैं, मगर परिस्थितियों के कारण वो ऐसा उनके साथ हो नहीं पाता। कई बार ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल के और नीचे की तरफ झुक जाती है। ऐसे व्यक्ति कल्पना प्रिय होते हैं, भावुक होते हैं और कल्पना में जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और यही रेखा अगर मून चंद्रमा के पर्वत पर आ जाती है तो ये व्यक्ति कवि होते हैं और समुद्र पार देशों की जल यात्रा भी करते हैं। अगर ये रेखा के आगे यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था में पागल हो जाते हैं। और अगर एक चंद्र पर्वत को पार करते हुए मणिबंध तक पहुँचने की कोशिश करती है तो ऐसे व्यक्ति नीरस होते हैं, कोई कार्य नहीं करते, निकम्मे भी कह सकते हैं। और अगर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति नीरसता में अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, आज मस्तिष्क के बारे में आपको बताया। अगली वीडियो हम हृदय रेखा के बारे में बताएंगे आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पर कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।